हेलो दोस्तों, आज हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण सीखेंगे। ठीक है, यह 10th क्लास के लिए काफ़ी BBI क्वेश्चन है। इनका न्यूमेरिकल भी देता है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए संतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में भाग लेने वाले तत्वों तथा बने प्रतिफल या उत्पाद दोनों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण में दो भाग होता है। एक अभिकारक देते आप देखिए यहाँ H2 प्लस O2, यह रुके छोटा लिख दे। यह देखिए यहाँ H2, यहाँ आपका H2 प्लस O2, यह दोनों अभिकारक हुआ और यह प्रतिफल है। ठीक है, यानी कि दो अभिक्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं और दो नए उत्पाद बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या हुआ? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा अभिकारक में भाग लेने वाले तत्व, मतलब कि अभिकारक में एक, दो या दो से अधिक तत्व भाग लेते हैं तथा बने उत्पाद दोनों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिकारक आपका यहाँ देखिए यह आपका भाग अभिकारक हो गया। एक देखिए अभिकारक में क्या हुआ है, H2 प्लस O2 मिलकर H2O बना है। ठीक है, H2O बना है तो यह तो एक रासायनिक समीकरण हो गया आपका। ठीक है, लेकिन देखिए यह संतुलित है कि नहीं। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए क्या होता है कि अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या बराबर होता है। देखिए यहाँ यहाँ देखिए यहाँ H2 है, यानी हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अभिकारक में हाइड्रोजन 2 और प्रतिफल में हाइड्रोजन 2। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और प्रतिफल में 1 है, तो कि संतुलित नहीं है। तीसरे नीचे देखिए यहाँ संतुलित किया गया है। यहाँ संतुलित कर किस तरह से हैं तो देखिए ऑक्सीजन 2 चाहिए तो यहाँ प्रतिफल में 2 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन प्रतिफल में हाइड्रोजन 4 हो गया। इसलिए हाइड्रोजन में आपका 2 से गुणा करा दिए और 2 पहले के था 4 हो गया। ठीक है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और फिर यह नीचे वाला देखिए H यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलकर HCl यानी कि HCl में बना है तो संतुलित नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन प्रतिफल में हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो देखिए संतुलित करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ प्रतिफल में 2 से गुणा करा दिया गया है तो यह संतुलित हो गया। ठीक है, तो देखिए अब असंतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान यानी कि बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए संतुलित और असंतुलित दोनों रासायनिक समीकरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। संतुलित में अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या बराबर होती है, लेकिन वही असंतुलित में बराबर नहीं होती है। ठीक है, देते यहाँ देखिए आप यहाँ आपका दिया है H2 प्लस O2 मिलकर H2O बनाया है, यानी कि दल बनाया है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन प्रतिफल में देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, तो संतुलित नहीं है। तो इनका भी कुछ तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।